नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश सिंह। देश ने अपना रतन खो दिया है, रतन टाटा नहीं रहे। उनकी यादें जमशेदपुर से काफ़ी पुरानी है और जुड़ी भी रही है। वे हमेशा जमशेदपुर से जुड़े रहे हैं। 1962 में वे जमशेदपुर से ही अपनी कैरियर की शुरुआत की। उनके साथ काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी सारे लोग हैं जो आज उनको याद कर रहे हैं। रतन टाटा साहब को कैसे याद करते हैं? कोई वाक़या आपको याद है उनसे जुड़ा हुआ? रतन टाटा को बेसिकली हम लोग जब 3 मार्च होता था तो 3 मार्च को ज़रूर यूनियन में आते थे और करीब 1.5 घंटा बैठते थे आराम से। और हम सब 11 ऑफिस बेरर से बात करते थे, खुल के बात करते थे और बहुत कंफर्टेबल रहते थे। साल में एक बार मिलना तय था जब तक वो स्वस्थ थे। दूसरा, हम लोग एजीएम में जाते थे बॉम्बे में। जब फिज़िकल एजीएम होता था तो उनको हम देखे थे कि 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होता था और 7 बजे रात तक चलता था। और जो लोग प्रश्नकर्ता थे, जो लिख के देते थे, एक एक प्रश्नकर्ता का वो जवाब देते थे। हमने कभी बीच में उठ के टॉयलेट जाते हुए नहीं देखा। 3 बजे से दिन में 3 बजे से 7 बजे का बीच में कभी हमने नहीं देखा। हम बराबर एजीएम गए हैं और लास्ट एक बढ़िया एक्सपीरियंस हमको रहा है। जो ईजीएम हुआ था, इमरजेंसी एजीएम, जो सेबी के अंतर्गत चुनाव हो रहा था, साइरस मिस्त्री वर्सेस रतन टाटा, तो ये एक सिद्ध कर दिए कि एक बुज़ुर्ग आदमी अपने एम्पायर से हटने के बाद और इलेक्शन में इलेक्ट हुए, 95% मतदान उनको मिला था। मैं भी उस हॉल में था, यूनियन लीडर के नाते नहीं, एक शेयर होल्डर के नाते थे। टाटा स्टील का शेयर होल्डर को ही बोलने का मौका था, हमारे पास भी शेयर था। तो वो दोनों पक्ष के लोग बोल रहे थे, साइरस मिस्त्री जी और दूसरे वाडिया के पक्ष में भी बोल रहे थे उनके लोग, और हम लोग रतन टाटा के पक्ष में बोल रहे थे। सर रतन टाटा एकदम नीचे चेयर पे बैठे हुए थे। उनका पूरा परिवार था, उनकी सिस्टर थी और बड़ा सादगी, मतलब पूरे परिवार का बड़ा सादगी से वो लोग रहते हैं। आप अगर जब तक नहीं बताया जाए उनके परिवार के बारे में कि रतन टाटा जी की बहन है, भाई है, तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना बड़ा रिच फैमिली इतने साधारण तरीक़ा से रहता है। हम लोग उनसे बहुत लगाव था, मजदूरों को बहुत प्यार करते थे और हमको भी मौका मिला था उस एजीएम में पार्टिसिपेट करने का और रतन टाटा के फेवर में बोलने का। चूँकि मेरा जन्म हुआ टीएमएच के लेबर रूम में, हमने टाटा स्कूल में पढ़ा है और टाटा स्टील में काम कर रहे हैं। पांडे जी, बहुत लंबे समय तक आप काम किए रतन टाटा साहब से साथ, क्या कुछ यादें हैं उनसे जुड़ी हुई? सही बात है कि रतन टाटा साहब, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि रतन टाटा साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और जब हम लोग को आज भी याद है, रतन टाटा साहब जब एजीएम होता था तो वहाँ जाते थे बॉम्बे महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी उनसे मुलाकात होती थी स्टेज पर। और जब हम जिस टाटा वर्कर्स यूनियन में वो आते थे और एक एक आदमी से सबसे मिलते जुलते थे। ऐसे असाधारण व्यक्ति को मैं क्या कहूँ कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम जन्म लेते हैं। जो वीआईपी रूम है वहाँ मीटिंग करते थे हम लोगों के साथ में, और 3 मार्च के दिन जिस टाटा वर्कर्स यूनियन में आना ही है, और साथ साथ आपका जो वीआईपी रूम है वहाँ पर भी हम लोग के साथ बैठ के बात करते थे और यूनियन को बड़ी मान सम्मान वो देते थे। कोई वाक़या आपको याद है उनसे जुड़ी हुई, कोई ऐसी घटना जो वो आपको हमेशा याद रहेगा? एक तो बात हम कहेंगे यही बात कि टाटा साहब के पास जब भी हम लोग गए मिले तो जैसे लगता था कि वो बहुत पुराना परिचित और भूलने वाले आदमी नहीं थे। वो हमेशा नाम से याद करते थे, चाहे वो जब भी मुलाकात हो, चाहे बॉम्बे में मुलाकात हो या जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन में या वीआईपी रूम में हम लोग जब जाते थे तो नाम से वो याद करते थे। और बहुत बार हम लोगों ने उनके साथ मिले हैं और अपनी बातों को यूनियन का कुछ रखा है। ऐसे तो पॉलिसी डिसीजन यहाँ के एमडी लेते हैं,
लेकिन जब भी कोई बात रखा गया है तो उसको बड़ा ध्यान से सुनते थे और वो बोलते भी थे कि आप ज़रा देखो इसको। सर रतन टाटा सर को कैसे याद कर रहे हैं आप लोग? ये ऐसा है कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है ज़िंदगी में, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, वो लोग बहुत एक डीप इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे छोड़ते हैं। रतन टाटा साहब ऐसे ही एक व्यक्ति थे। हमारी मुलाकात जो मुझे सबसे पहले की याद है वो जब मैं एक यंगस्टर था टाटा स्टील में और वो चेयरमैन बने थे, तो उसके बाद अर्ली 90s में जब मेरा धनबाद से झरिया से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी यहाँ मुलाकात हुई और तब से ही उस टाइम पे मैंने देखा कि वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, शाय थे थोड़े, लेकिन जो बात करते थे उसका बहुत डीप मीनिंग होता था। उस टाइम पे लिबरलाइजेशन जब शुरू हुआ था इंडिया में और सारे ट्रेड बैरियर्स कम हो गए थे और स्टील की डिमांड जितनी भी थी वो बाहर से भी स्टील आने लग गया था। हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी पुरानी थी, हमारी कंपनी कॉस्ट इनएफिशिएंट थी और ऐसे बहुत से इश्यूज़ थे, लेबर के इश्यूज़ थे जो कि उनके सामने थे एज ए चेयरमैन ऑफ द कंपनी। और मुझे याद है डॉक्टर ईरानी उस टाइम पर मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हम सब यंगस्टर्स थे तो उनका कुछ मैसेज आया जो कि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था और हमको उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर स्टील कंपनी को अच्छा करना है और प्रॉफिट अच्छे बनाने हैं या कम्युनिटी में भी अच्छा काम करना है तो कॉस्ट एफिशिएंसी होनी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव मॉडर्नाइज़ करना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए जो कि ज़्यादा पॉपुलर डिसीजन नहीं मैं कहूँगा थे उस टाइम के लिए, और उस टाइम पे हम लोग इंडस्ट्री में सुनते भी नहीं थे ऐसे डिसीजन लिए गए, लेकिन वही सब डिसीजन इतने अच्छे थे और इतने ह्यूमन डिसीजंस थे कि आज भी टाटा स्टील एक अच्छा कंपनी माना जाता है। और मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो आई थिंक कई बार जो विजनरी लीडर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनका विजन सही है, वो ऐसा भी कुछ काम करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो रतन टाटा साहब थे जो उन्होंने एंड तक उसको एग्जीक्यूट कराया। मिड 90s में हमारे यहाँ पे पहली बार कुछ स्कीम्स आई जिससे कि हमको मैन पावर रिडक्शन करना था, कॉस्ट के ऊपर इतना डिसीजन स्ट्रॉन्ग लिया जाता था। और क्योंकि स्टील एक वैसे भी साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो उसके लिए काफ़ी डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें कि पॉपुलर डिसीजन नहीं होते हैं लेकिन कंपनी के हित में होते हैं और हमारी यूनियन मैनेजमेंट इकट्ठे बैठ के वो डिसीजन लेते हैं। आई थिंक टाटा साहब का वो एक बहुत बड़ा योगदान टाटा स्टील के लिए है। जहाँ तक जमशेदपुर का सवाल है, मुझे लगता है कि जमशेदपुर उनके दिल के बहुत करीब था क्योंकि जमशेदपुर से उन्होंने शुरुआत की थी अपने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की। टाटा स्टील में भी वो काम किए थोड़े दिन, टाटा मोटर्स में बहुत काम किए और जब भी वो यहाँ आते थे तो अपना पहले दिन जो बिताए हैं उनको याद करते थे और अच्छे पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी के साथ याद करते थे। और 2021 में जब लास्ट टाइम यहाँ आए थे 3 मार्च के टाइम आए और फिर मेहरबाई टाटा मेमोरियल के अपग्रेडेशन के टाइम आए थे, उस टाइम पे भी मुझे याद है कि बहुत ही एक हम्बल और ह्यूमिलिटी से भरपूर इंसान हमने देखा है। सर 30 सालों में जब पहली बार मिले और फिर लास्ट 2021 में मिले, क्या कुछ बदलाव दिखा टाटा साहब में और अभी में? जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ आदमी थे, तो वो बदलाव मैंने कभी नहीं देखा चेंज होते हुए। वो हमेशा रहा, वो हमेशा हम्बल रहा। हर एक आदमी का अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, जब मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि बहुत ही एक ह्यूमिलिटी से भरपूर इंसान थे, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहते थे और हमेशा उन्होंने दिल खोल के सोसाइटी के लिए काम किया। अब देखें कोरोना में भी जब पेंडेमिक सबको हिट किया तो सबसे पहले उन्होंने ट्रस्ट की तरफ से डिसीजन ये भी लिया कि कैसे वो ट्रस्ट की तरफ से इक्विपमेंट है या पीपीई है, जो चीज़ जाएगा ट्रस्ट की तरफ से कैसे जाएगा, एक वो बहुत बड़ा डिसीजन था। उसके बावजूद अगर आप देखें लास्ट कुछ सालों में उन्होंने ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि पूरे देश में जो कैंसर की जो इलाज कराते हैं लोग, जो पीड़ित करते हैं कैंसर से, उनको हमेशा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम हॉस्पिटल्स को लोगों के पास ले जाएं। और एक वो इस प्रोजेक्ट को लेके लास्ट कुछ सालों से काम कर रहे थे और
आप देखें कि कैंसर हॉस्पिटल्स काफ़ी जगह खुले, यूपी में एक खुला है, चंडीगढ़ में खुला है, रांची में एक खुला है, भुवनेश्वर के पास एक हॉस्पिटल अभी बन रहा है, असम में खुला है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक एक वो हमेशा एक मकसद, एक एम्बिशन लेके चलते थे और उसको फिर वो कंप्लीट करते थे। तो उनका दिल बिल्कुल लोगों के साथ था और देखते थे कि किस चीज़ की पीड़ा है, उसको कैसे हेल्प करता है। थैंक यू। रतन टाटा जी से यादें जमशेदपुर की काफ़ी जुड़ी हुई है। आपने देखा कि जिस तरह प्रबंधन हो या कर्मचारी या फिर आम नागरिक, हर कोई उनको याद कर रहा है। जमशेदपुर से प्रभात खबर के लिए मैं ब्रजेश सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।